जिसे आर से सूचित किया जाता है। बताया गया इसका समान सूत्र का होगा CnH2n+1, ठीक है। CnH2n+1 इस समान विधान बताया गया CnH2n+1, एन बराबर कितना है 1। अब लगे CH3 एल्केन से कम CH को होता है मीथेन, CH को से होता है मीथेन, CH को पढ़ते हैं का मीथेन कर दो। अब लगे CH4 है तो CH4 है तो n बराबर 1 रखेंगे, CH को तो कितना करेंगे CN बराबर 1 रखेंगे तो CH3 तो CH3 को क्या करेंगे मेथ। अब बताइएगा कि याद रखिए कभी जगह नामकरण एल्किल समूह के नामकरण करते समय, एल्किल समूह के नामकरण करते समय संगत कार्बन परमाणुओं के साथ संगत कार्बन परमाणु बताया गया, एक को मेथ कहते हैं, एक को मेथ, दो को एक, तीन को प्रोट, ब्यूट ऐसे से बताया गया। नामकरण में संगत कार्बन परमाणुओं के साथ तीन शब्द जोड़ा था, यानी कि लास्ट में क्या रहेगा तीन। इधर देखिए CH3 लिखा था, पहले C एक है तो क्या पढ़ेंगे मेथ, और मेथ में इन्वर्ट का मेथ, C दूर रहेगा तो इसको क्या पढ़ेंगे एक में इन्वर्ट का एक, इसे मान लीजिए C5 करें, 5 दिन का 10 से कम करें कितना देना। अभी C5 को काटें, C5 को कहते हैं पेंट, इसको काटें पेंट, इसमें जोड़ देते हैं क्या रहेगा पेंटिंग, इसका सूत्र बनेगा पेंटिंग, इसको क्या करेंगे पेंटिंग, इसको क्या देगा पेंटिंग। इस तरह से एल्किल समूह एल्केन अणु से एक हाइड्रोजन परमाणु कम करने से जो समूह बनता है उसे एल्किल समूह को R से सूचित किया जाता है। एल्किल समूह का समान सूत्र CnH2n+1 होता है, इसे R से सूचित किया जाता है। इसका बहुत ज़्यादा उपयोग होता है कि जब भी नामकरण किया जाए तो ग्रीक शब्द होता है, इससे दूर रहेगा तो इससे क्या लिखेंगे डाई, 3 रहेगा तो ट्राई, 4 रहेगा तो टेट, 5 रहेगा तो पेंट, बाकी सब आगे चलता है, 6 रहेगा तो हेक्सा, 7 रहेगा तो हेक्सा, 8 रहेगा तो ओक्टा, 9 रहेगा तो नो, 10 रहेगा तो डे, ये सब चलता है। अब जितना भी कार्बनिक यौगिक है जितना भी कार्बनिक यौगिक है, कार्बनिक यौगिकों का नामकरण कितने प्रकार से, 2 प्रकार से। कार्बनिक यौगिकों का नामकरण देखिए नोमेनक्लेचर ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड, मतलब कार्बनिक यौगिकों का नामकरण, और कार्बनिक यौगिकों का नामकरण कितने प्रकार से, 2 प्रकार से। पहला प्रकार है साधारण नामकरण, सुनिए डायग्राम के नामकरण जो साधारण नामकरण, जैसे कि पहले जो जितना भी यौगिक प्राप्त होते कार्बनिक यौगिक जितना भी प्राप्त होते हैं, जिन स्रोतों से प्राप्त होते उन्हीं प्राप्त स्रोत के आधार पर उनका नामकरण कर देते। ऐसे देखिए जैसे CHCOOH, HCOOH को कहते हैं फार्मिक अम्ल, इसको क्या कहते हैं फॉर्मिक अम्ल, बताया जाता है क्रियाशील मूलक में फार्मिक, इसको क्या कहते हैं फार्मिक अम्ल। इसको क्या लाल चींटी डंक में कहता है, चींटी के डंक में, चींटी के डंक, लाल चींटी के डंक में, लाल चींटी के डंक में कौन सा अम्ल कहता है, तो ये फार्मिक अम्ल है। अभी ग्रीक शब्द है, इस समझ सुनिए लैटिन शब्द, एक जगह की लैटिन शब्द में लैटिन मतलब इसको क्या कहते हैं फार्मिक अम्ल, तो एक जगह की फार्मस से प्राप्त होता है फार्मस, इसलिए इसका नाम क्या होगा फार्मिक अम्ल। इससे बताइए साधारण नामकरण बताया जाता है कि अगर कोई भी कार्बनिक यौगिक जिस प्रकार के स्रोत से प्राप्त होगा उसी प्राप्त स्रोत के आधार पर उसका नामकरण कर ले, इस प्रकार के क्या कहते हैं नामकरण, कुछ प्रकार के कार्बनिक यौगिकों के नामकरण को साधारण नामकरण कहा जाता है, जिससे फार्मिक अम्ल, इसे इसी प्रकार C2H5OH